हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती हिंदी। बच्चों चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम है बच्चों नौ संवत्सर, जिसके बच्चों हम आज इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे बच्चों नौ संवत्सर क्या कहलाता बच्चों? एक वर्ष की अवधि का समय हमारा क्या कहलाता? 9 संवत्सर। मत्स्य यानी मछली, उत्सव यानी पर्व या त्यौहार कहते हैं जिसे। कार्तिकादि यानी कार्तिक माह से प्रारंभ होने वाला। अमांत क्या कहता है बच्चों? अमांत यानी अमावस्या को समाप्त होने वाला पक्ष। श्रृंगार का मतलब होता है बच्चों सजावट, सजना या सजाना। जयंती मतलब जन्मदिन। पीर का अर्थ होता है बच्चों संत या महात्मा कहते हैं जिन्हें। षष्ठी यानी रचना, जन्म देना या बनाना। वध का अर्थ होता है बच्चों मार देना या नष्ट कर देना। चैत्रादि यानी चैत्रादि का अर्थ होता है बच्चों चैत्र माह से शुरू होने वाला हमारा चैत्रादि कहलाता है। पूर्णमांत क्या कहलाता है बच्चों? पूर्णमांत होता है पूर्णमासी को समाप्त होने वाला पक्ष। ऋतु का अर्थ होता है मौसम। और संवर्धन का अर्थ होता है बच्चों विकास या वृद्धि या बढ़ोतरी। और आत्यायी का अर्थ होता है बच्चों कष्ट पहुंचाने वाला या अत्याचारी। तो ये रहे बच्चों पाठ के शब्दार्थ। अब चलते हम बच्चों क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है बच्चों इस पाठ का कि 9 संवत्सर से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों 9 संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का प्रारंभ। यह 9 संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। ये कब शुरू होता है बच्चों? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चालू होता है 9 संवत्सर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि 9 संवत्सर किसे कहते हैं या क्या तात्पर्य है बच्चों। तो बच्चों 9 संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का प्रारंभ। यह 9 संवत्सर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो बच्चों कब से शुरू होता है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है बच्चों गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वज या झंडी। पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा। लोक में एक परंपरा व्याप्त है। उसके अनुसार यह माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया और उसके स्वेच्छाचार राज्य का अंत कर दिया। बाली वध के बाद वहाँ की प्रजा ने पताकाएं फहराईं और उत्सव मनाया। इन पताकाओं को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा या गुड़ी कहते हैं। आज भी वहाँ इस दिन आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर गा है अब कि विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया। तो बच्चों उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शकों पर विजय प्राप्त की। इस विजय की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। यह विक्रम संवत ईसा के ईसवीय सन 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। तो बच्चों उन्होंने कब किया था? विक्रम संवत ईसा के ईसवीय सन से उनके जन्म के 57 वर्ष पूर्व यह विक्रम संवत उन्होंने शुरू किया था। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन है
कि बसंत ऋतु का आगमन किस भारतीय माह में होता है? तो बच्चों बसंत ऋतु का आगमन चैत्र माह में होता है। डा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ किस भारतीय मास में होता है? तो बच्चों दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। अब आते हैं बच्चों खालिस्तान पर। बच्चों प्रश्न 3 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी बच्चों पहला है कि चैती चांद पर भगवान खालिस्तान की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा झूलेलाल। इसका आंसर क्या होगा? झूलेलाल। यानी बच्चों चैती चांद का जो पर्व होता है भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। दूसरा खालिस्तान है कि प्रत्येक 4 वर्ष अतिरिक्त माह को अधिक माह तथा उसके वर्ष को चंद्रवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चंद्रवर्ष कहते हैं। अब अगला खालिस्तान है कि भगवान, इसमें है बच्चों अगला खालिस्तान है कि नवरात्रि बंसती है तो बच्चों चैत्र माह में तथा नवरात्रि शारदीय कार्तिक माह में आती है। कौन से माह में आती है बच्चों? कार्तिक माह में आती है। जो नवरात्रि बंसती है वो चैत्र में और जो नवरात्रि शारदीय है वो कार्तिक माह में आती है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें कि संवत्सरों का नामकरण किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि संवत्सर का उपयोग समय की गणना करने के लिए एक वर्ष की अवधि के अर्थ में किया जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक काल चक्र के रूप में उल्लेख है। इस समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। जिस तरह हमारे यहाँ दिनों महीनों के नाम दिए गए हैं उसी तरह संवत्सरों का भी नामकरण किया गया है। 60 वर्ष बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते हैं। विक्रम संवत 2063 का नाम विकारी नामक संवत्सर है। इसके पहले के 2 संवत्सरों का नाम हेमलंब नाम तथा विलंब नाम संवत्सर थे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? तो बच्चों भगवान जो झूलेलाल हैं उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए समानता के आधार पर स्थापित धर्म की सराहना की। उन्होंने धर्म के सच्चे स्वरूप का विवेचन कर लोगों को सही आचरण करने की सलाह दी। उन्होंने तत्कालीन मुस्लिम शासकों को कट्टरपंथी रुख न अपनाने के लिए विनती की। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता कायम कर रखने के लिए लोगों को बताया कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। उनके नाम व रूप अनेक हैं। भगवान झूलेलाल ने सभी लोगों को विनम्रता और कर्तव्य धर्म का पालन करने का उपदेश दिया है। उन्होंने लोगों में सद्बुद्धि बनी रहे इसके लिए समय समय पर सभाएं की। इनका जन्म संवत 1007 विक्रम संवत में नसरपुर में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ। इनके पिता का नाम रतनलाल और माता का नाम देवकीता। कहते हैं कि इनके जन्म के समय से ही प्रत्येक हिंदू घर में कलश पूजन, वरुण की पूजा होने लगी। भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना करने से मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है? तो बच्चों यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में करती है। यह अवधि एक नक्षत्र सौरवर्ष कहलाती है, जबकि चंद्रवर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौरवर्ष और चंद्रवर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त मास को जोड़ दिया जाता है। इस अतिरिक्त माह को अधिक मास या मल मास या लौद का महीना कहते हैं। जिस वर्ष लौद का महीना होता है
उस वर्ष चंद्रमास 13 महीनों का होता है। कितने बच्चों कितने महीने का होता है चंद्रमास? 13 महीनों का होता है। ठीक है ना बच्चों। देखिए यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सौरमास कहते हैं। और बच्चों चंद्रमास यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा 354 दिन में करता है, इसलिए इसे 360 तिथियों में हम बांटते हैं। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन कि सौरवर्ष और चंद्रवर्ष के सामंजस्य के लिए क्या विधि अपनाते हैं? तो बच्चों चंद्रवर्ष में लगभग 354 दिन होते हैं, इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौरवर्ष और चंद्रवर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त मास जोड़ दिया जाता है। सौरवर्ष में 365 दिन होते हैं। इस सौरवर्ष के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सौरवर्ष में 12 महीने होते हैं, जबकि चंद्रवर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों? 13 महीने होते हैं। इसके बाद डा क्वेश्चन है कि विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखिए। तो बच्चों विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम निम्न हैं। तो बच्चों पहला माह होता है चैत्र, दूसरा माह बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठवां भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पूष, 11वां माघ और 12वां बच्चों फाल्गुन। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे विक्रम संवत के महीनों के नाम हैं। अब है बच्चों 4 क्वेश्चन है कि विक्रम संवत की प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। तो इसका हम आंसर जानेंगे। तो बच्चों विक्रम संवत को प्रथम तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से भारतीय नववर्ष या संवत्सर का प्रारंभ होता है। इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सर्जन किया था। भगवान विष्णु ने भी इसी तिथि को मत्स्य अवतार के रूप में अवतार लिया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सतयुग का भी प्रारंभ इसी तिथि को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? गुड़ी पड़वा के दिन। इसी प्रतिपदा के पड़वा के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया था और उसके स्वेच्छाचारी राज्य का अंत किया था। बाली वध के बाद प्रजा ने पताका फहराई, उन्हें फहराया गया और उत्सव मनाया गया। झंडियों को गुड़ी कहते हैं, इसलिए इस तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस तरह इस तिथि से अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।